नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि सर एफ रिटेल के ऊपर कुछ आपकी टिप्पणी, बिकॉज एक धमाकेदार न्यूज़ अभी देखने को मिल रही है। कुछ फंड इन्होंने रेस किया है। तो दोस्तों, इस फंड के रेस की वजह से क्या न्यूज़ आ सकती है, मीन्स क्या रिफ्लेक्शन आ सकता है। बिकॉज आज तो मार्केट बहुत ही अप था, लेकिन दोस्तों एफ रिटेल में कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। कैसे मिलेगा? बिकॉज फंडामेंटल स्टॉक के कोलैप्स हो चुके हैं। और जो डील इन्होंने रिलायंस के साथ की थी, तो अमेजोन शनि बन के दोस्तों उनके ऊपर छाया हुआ है। और अमेजोन एकदम रोक लगा रहा है सिंगापुर कोर्ट में कि कैसे भी ये डील ना हो। तो इसके अल्टीमेट क्या हो सकते हैं इफेक्ट्स, और दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ फंसना नहीं, बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों आपके वेल्थ तो क्रिएट नहीं करते, बल्कि आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऐसे स्टॉक दोस्तों, मैंने हमेशा से ये रणनीति अपनाई है कि ऐसे स्टॉक से आपको बचाया जाए। यही रीज़न है फ्रेंड्स कि आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में अगर आप में जाएंगे तो आपको सबसे पहले, जब ये दोस्तों ये स्टॉक 95 का ट्रेड होता है वो देखने को मिल रहा था। इवन 2 महीने पहले की बात करूं तो मैंने साफ साफ दोस्तों वीडियो बना के आपको बोल दिया था कि 70 जाएगा। दोस्तों इस पे मेरे को बहुत सारे इनके बहुत सारे सपोर्टर है दोस्तों, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। बट इट्स ओके, आई नो कि थोड़ा सा इमोशनल टच में आ जाते हैं। बिकॉज जहाँ पे दोस्तों रिटेल की एंट्री होती है, वहाँ पे ऑपरेटर हमेशा गेम खेलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 70 के नीचे चला गया, इवन 69 67। तो अब हमें करना क्या है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 120 से लेके इसको बैठे हुए हैं। बहुतों का दोस्तों मानना है कि एवरेज करने का टाइम आ गया है। बट दोस्तों मैं अपनी टिप्पणी दूंगा और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल है या फिर इसको अवॉइड करना है, पूरी चर्चा इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डीलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो न्यूज़ की बात की जाए, जैसा कि मैंने कहा, तो भाई बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, फ्यूचर रिटेल रेसेस 350 करोड़ लोन। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही एक सकारात्मक बात है। एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर दोस्तों फंड रेस होती है तो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन हम लोगों को कैसे रिएक्ट करना है, बिकॉज भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि 25,000 करोड़ का डील अभी भी अटका हुआ है। और 350 करोड़ के लोन पास हो जाने से हमें उतना उत्तेजित नहीं होना है। बिकॉज दोस्तों उत्तेजना में ही हम लोग को लगता था कि ये स्टॉक कितना गिर सकता है, 150 उसके बाद कितना गिर सकता है 120, उसके बाद कितना 100 के नीचे आ ही नहीं सकता 100, उसके बाद 280, उसके बाद 70, उसके बाद 70 के नीचे अब क्या दोस्तों ये अपना ऑल टाइम जो लो है क्या उसको अचीव करेगा, 60 जाएगा, जो मैं थंबनेल में लगाया है। क्या वो दोस्तों इलॉजिकल है या फिर दोस्तों एक ऐसा है कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं दोस्तों अपना लॉजिक शेयर करूंगा मुझे क्या लगता है। तो एक न्यूज़ जो आ रही है, 350 करोड़ का लोन इन्होंने रेस करने का सोचा है और जुटाया भी है। तो भैया किशोर बियानी को कौन नहीं जानता। तो किशोर बियानी लेड फ्यूचर रिटेल हैज़ मैनेज्ड to secure fresh loan of approximately 350 crores since it announced the 25,000 crore deal with Reliance Retail in August। उसके बाद दोस्तों एक रिटेल क्या बोलूँ ट्रैप पूरे हो चुके हैं ऑपरेटर के द्वारा। और ऐसे स्टॉक आपको दोस्तों बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। यहाँ से स्टॉक अगर 500 रुपये पे हो जाए दोस्तों आपको उफ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक का फंडामेंटल अब कुछ नहीं रहा। और जिस हिसाब से अगर इनके डील नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये स्टॉक कितना टूट सकता है। येस, ये अब हो गया है दोस्तों एक फ्यूचर की बात। अगर आप इसको सट्टाबाजी के तौर पर खेलते हैं, ऐसे स्पेकुलेशन, देखिए फ्रेंड्स मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं सच्चाई बोलने से डरता नहीं हूँ। येस, बहुतों को लगता है कि ये स्टॉक अभी बहुत अंडर वैल्यू है, इधर से भाग सकता है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर डील नहीं होता है तो रिलायंस एनी हाउ बहुत बड़ी दोस्तों कंपनी है, वो तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप बताइए फ्यूचर रिटेल कैसे मैनेज करेगा, बिकॉज उनके 25,000 करोड़ का डील में लग चुका है ताला। और अमेजोन जो रवैया अपनाए हैं, मुझे लगता नहीं दोस्तों इतना जल्दी सेटलमेंट होने वाला है। दो द लोन अमाउंट इज नॉट इनफ टू मीट इट्स ओवरऑल पेमेंट ऑब्लिगेशन, इट विल हेल्प बिलोगड कंपनी मीट सम ऑफ इट्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। आप देख सकते हैं कि 350 करोड़ भी फ्रेंड्स इनके लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। और इनके 350 करोड़ अमाउंट से कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज ये तो दोस्तों इनके खर्चे में ही चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बैंकों में अगर लोन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट सीन बाई बिजनेस लाइन, द फ्यूचर रिटेल हैज़ डन एग्रीमेंट्स विद यूको बैंक, सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक फॉर रेंजिंग बिटवीन 7.40 करोड़ एंड 200 करोड़। अब दोस्तों बैंक बहुत चालाक हो गए हैं। जिस हिसाब से घोटाला हम लोग को देखने को मिला नीरव मोदी के द्वारा, और इन्हें कितने भी माल्या की तरह, तो हम लोगों को दोस्तों बैंक भी ऐसे लोन पास कर रहे हैं जो सिक्योर्ड हो, बिकॉज बैंकों पे भी प्रेशर है कि उनके लोन एनपीए ना बन जाए, वरना उसकी पिटाई हो सकती है। टू सिक्योर द लोन कंपनी हैज़ टू ब्रिंग इन कोलेट्रल विच इंक्लूड्स एनसीडीज, non-convertible debentures and properties in Gujarat, Mumbai, besides personal guarantee from the promoter group and a higher interest on previous loan। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतना ज़्यादा
मुहैयत करवा के दोस्तों ये लोन सैंक्शन हो रहा है, वो भी इतने क्या बोल सकते हो दोस्तों, हाथ पांव जोड़ के। और द कंपनी हैज़ ऑल्सो गॉट ए मोरेटोरियम ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन्स टेकन अंडर कोविड स्कीम सेपरेटली। फ्यूचर रिटेल इज बिलीव टू हैव टेकन द लोन्स 170 करोड़ अंडर द कॉमन कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स अप्रैल। तो फ्रेंड्स आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज तो आपका टाइम मुझसे भी ज़्यादा कीमती है। तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जो 24,700 करोड़ का जो दोस्तों डील था वो तो कैंसिल हो गया, और 350 करोड़ का लोन जुटाने में भी इनको बहुत सारे गारंटी देने पड़ रहे हैं, इनको अपने पर्सनल एसेट को दिखाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी इसका फ्यूचर क्या, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए। बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इसको 95 के लेवल पर खरीदा है, मैंने दोस्तों स्टिक मना किया था, बट कोई दिक्कत नहीं, तब मैं दोस्तों उनके साथ नहीं जुड़ा था। अब क्या क्या एवरेज करने का टाइम आ गया है, चलिए करते हैं एक बार फंडामेंटल, उसके बाद करेंगे टेक्निकल। इतनी बड़ी आंधी में दोस्तों जहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स सब झूम रहा है, डो जोन्स, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, लेकिन ये जनाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों ये तो कसम खा ली है कि अब भैया अपने 52 वीक लो को छू के रहेंगे। 400 के लगभग का स्टॉक हुआ करता था और 3,000 करोड़ की मार्केट कैप अब रह चुकी है दोस्तों। प्राइस टू अर्निंग है नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी, जहाँ पे इंडस्ट्री का भी इतना हाई है, डिलीवरीज अभी भी दोस्तों हमें बड़ी जगह देखने को मिल रही है। ये कौन है भैया, ये रिटेल भाई साहब है, जिनको लगता है कि अभी भी एवरेज करने का सही टाइम है। ऐसे बहुत लोग दोस्तों जो अभी भी मिसगाइड कर रहे हैं और रिटेलर को पैसा पंप करवा रहे हैं। ऐसा मैं किस यकीन से बोल रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज मैं हमेशा प्रूफ लेके काम करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 3% से 5.5%, 6%, आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में रिटेलर का दोस्तों पार्टिसिपेंट 25% हो चुका है, जहाँ पे एफआईआईस और डीआईएस ने अपने स्टेक को कम कर दिए, प्रोमोटर ने दोस्तों अपने स्टेक को घटा दिए, खत्म कर दिए। और आप देख सकते हैं रिटेल का पार्टिसिपेंट कितना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, इसको मनी पंप कौन कर रहा है, और अगर एफआईआईस और डीआईएस इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स रिटेलर का पैसा हमेशा एक सर्किट को जनरेट कर देगा और हमें लोअर लो की पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। बिकॉज जब तक बड़ा बल्क अमाउंट नहीं आता मार्केट में दोस्तों, शेयर का प्राइस रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। यस, अगर सिंगापुर कोर्ट से अगर इनके फेवर में कुछ डिसीजन आता है तो यस, हमें एक टेम्प्रोरी रिलीफ देखने को मिल सकती है, और दोस्तों वही होगा एग्जिट पॉइंट। बिकॉज ऐसे स्टॉक आपका पूरा पैसा साफ कर सकते हैं, बिकॉज इनके अल्टीमेट फंडामेंटल सब नहीं रहे नहीं, और ये स्टॉक न्यूज़ बेस हो गए हैं। और दोस्तों किसी को अगर नहीं पता तो येस बैंक 400 का हुआ करता था, और किसी को सपने भी अंदाजा नहीं था दोस्तों कि वो 5 रुपये तक जाएगा। बिकॉज जब वो 200 पे था तो लोगों को लगा था 100 तक नहीं जाएगा, 100 पे था तो सबको लगा कि 50 तक नहीं जाएगा, और दोस्तों वो 5 तक गया था। तो स्टॉक का फंडामेंटल खराब हो जाएगा तो कितना गिर सकता है, उसे कोई भी लिमिट नहीं होती है। एक समय आरकॉम में दोस्तों 600 का स्टॉक था, आज 58 के 54 के भाव पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। इसी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैंने पहले ही इस लेवल पे आप लोगों को एकदम स्ट्रिक्ट मना किया था, लेकिन देख सकते हैं कि जैसे ही एक डील आती है कि भैया एफ रिटेल के संग रिलायंस का डील हो चुका है, जो कि पहले से दोस्तों हवा था, तो रिलायंस के शेयर पे भी रिफ्लेक्शन देखने को मिला। और जैसे ही ये डील फेल होती है तो रिलायंस का शेयर भी क्रैश होता है। एक तो उनके क्वार्टर में ऑयल और पेट्रोकेमिकल के डिमांड की कमी की वजह से उनके रेवेन्यू की कमी, उसके बाद दोस्तों मुकेश अंबानी साहब के हेल्थ और एफ रिटेल भी उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है उनके प्राइस को क्रैश करने के लिए। उसके बाद आती है न्यूज़, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, दोस्तों इधर पे कोई रिटेलर एंट्री नहीं करता है, इधर पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर एंट्री करते हैं। और इधर पे जब ऑपरेटर माल बेचते हैं 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सर्किट लगता है, और यहाँ पे रिटेलर एवरेज करते करते अपना पूरा मनी गंवा देता है। और उसके बाद फिर से हमें एक कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलता है, और दोस्तों स्टॉक 2-5% रैली करता है, लोगों को लगता है कि भाग जाएगा। उसके बाद फिर से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें एक बॉक्स में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये सामने की तरफ भागेगा कि अपनी डुबकी लगाएगा नीचे की तरफ, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों मनी फ्लो इंडेक्स ओवर सोल्ड जोन में नहीं है, तो और ये फर्दर वीकनेस इंडिकेट कर सकता है। यस, हम लोग को दोस्तों एक जो वेज सा कंडीशन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इस कंडीशन में ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलता है सामने की तरफ या नीचे की तरफ, ये देखना बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एवरेज करना है अभी भी जल्दीबाजी ना करें। अगर आपका स्टॉक प्राइस 120 में है या फिर 130 में है, मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अभी एवरेज नहीं करना चाहिए। पहले देखिए कि न्यूज़ क्या आ रही है। न्यूज़ नेगेटिव आएगी तो फ्रेंड्स ये अपने लो को और भी अचीव कर सकता है। बिकॉज दोस्तों स्टॉक का बॉटम सही में कोई नहीं जानता है, ये अभी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको एक बार निकलने का मौका अगर मिले दोस्तों तो आप निकल जाइएगा। अगर आपको 95-100 के लगभग में निकलने को मिलता है दोस्तों आप बहुत फॉर्चुनेट होंगे, बिकॉज आपको उस लेवल पर एकदम आँख बंद करके निकल जाना चाहिए। बिकॉज मैं बहुत सारा दोस्तों स्टॉक का रिव्यू करते रहता हूँ। तो विशाल फैब्रिक्स बोल के एक स्टॉक है, जिनके दोस्तों कॉल सेंटर चलते हैं, उन्होंने
बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फंसाया, उनको मैसेज भेजा कि इस पर निवेश करो, और दोस्तों वो स्टॉक अभी 374 से 170 आ चुका है। डेली दोस्तों लोअर सर्किट लगा रहा है और पूरा रिटेल फंस चुके हैं। उनके मैसेजेस दोस्तों आपने वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। तो कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। यस, हम लोग को दोस्तों फॉलिंग नाइफ को अभी नहीं पकड़ना है, बिकॉज एक न्यूज़ आती है तो वो निकलने का टाइम होगा। और दोस्तों अगर आपको अभी एवरेज करना है तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप रिटेल कैटेगरी है, अगर आपको उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग लग रही है तो फ्रेंड्स आपको नहीं ट्रैप होना चाहिए। अगर फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो ये आपकी कॉल है, लेकिन दोस्तों मैं अपने एसटीएफएल के माध्यम से ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहने की सलाह देता हूँ। यस, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे दोस्तों, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं इतने सारे फंडामेंटल स्टॉक लेके आता हूँ जहाँ पे आप आराम से पैसा कमा सकते हैं, जो दोस्तों आपके पैसे को 6-6, 8-8 महीना, 1-1 साल में डबल करने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों वैसे स्टॉक को छोड़ के आप ऐसे स्टॉक पे जाते हैं जो स्पेकुलेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू द गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट, ये सब दोस्तों स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, ये सब दोस्तों स्पेकुलेशन कैटेगरी में आता है। तो आप स्पेकुलेटिव है या फिर इन्वेस्टर है, ये आप सोच समझ के काम करिए। मेरा उद्देश्य दोस्तों आपको बस अलर्ट करने का है, बिकॉज मैं ही था जो 95 के लेवल में दोस्तों आपको 70 का टारगेट दिया था, और आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो गाइस, ये रहा आज का न्यूज़ और मैंने अपना टिप्पणी दे दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो पसंद आया, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपका कोई फ्रेंड फंसा हुआ है तो आप दोस्तों उनको ये वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड करिए, तो दोस्तों उनको एक डायरेक्शन मिलेगा। फर्दर और भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके अपना डाउट क्लियर करें, और फर्दर कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नाम ड्रॉप करें। आई वुड लव टू नो दोस्तों कि आपके मन में कौन सा स्टॉक चल रहा है। यस, कोई पेनी स्टॉक का नाम मत बोलिएगा दोस्तों, बिकॉज उनके फंडामेंटल्स मुझे जस्टिफाई नहीं होते हैं। फिर भी अगर कोई पॉपुलर पेनी स्टॉक है तो आप उसका नाम ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ रहे हैं पढ़ा तो मैं ज़रूर आपके लिए रिव्यू करूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन एफ रिटेल। माई एडवाइस, माई दोस्तों व्यू, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी जा सकता हूँ। अपना दोस्तों ट्रेड खुद ओन रिस्क पे करें। और गाइस मिलते हैं, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।